हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलर्न। आज हम क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और आपको काफी हैरानी होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर भला कौन सा नंबर है। हमने रियल नंबर के सारे नंबर्स को पढ़ चुके हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नंबर है और ये कहां से शुरू हुआ? शुरू तो आपने किया था, आपने किया था। याद करो कि क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप सॉल्यूशन निकालते थे, यानी कि रूट निकालते क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होता था तो आप ऐसा कहते थे कि देयर इज नो रियल रूट्स। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, फिर तो रियल रूट्स होते थे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होते थे, तब तो रियल रूट्स होते थे। लेकिन wherever बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाते थे, तो आप कहते थे नो रियल रूट्स exist, no real roots exist। क्योंकि आप देखते थे जब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a का फॉर्मूला आप लगाते थे, तो आप देखते थे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ जाता है, यानी कि रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट -1 या -1 के मल्टीपल बन जाते हैं। अब ये कैसा नंबर है? ये हमारा रियल नंबर में नहीं आता है। रियल नंबर में नहीं आता है, यानी कि आप इसको रियल नंबर लाइन, जो हम रियल नंबर लाइन में जितना भी नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन रूट -1 को प्लॉट नहीं कर सकते हैं। बच्चों, इसको ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए मैथमेटिशियन ने इसको इमेजिनरी नंबर और आयोटा का एक सिंबल दिया। मैथमेटिशियन लोगों ने रूट -1 का एक इमेजिनरी नंबर बताया और इसको आयोटा से इसको रिप्रेजेंट किया, यानी कि अंडर रूट -1, अब से हम कहेंगे आयोटा। अब यहां पर हम देखते हैं कोई भी नंबर अगर 5 प्लस रूट -1 है, तो हम इसको, इस नंबर को कह सकते हैं 5 प्लस आयोटा। अगर आप दूसरा एग्जांपल देते हैं 3 प्लस रूट -5, तब इसको कैसे कर सकते हैं? 3 प्लस रूट -1 इंटू रूट 5, यानी कि 3 प्लस रूट -1 को अब से हम आयोटा के नाम से जानेंगे, तो 3 प्लस आयोटा रूट 5। इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कुछ इमेजिनरी पार्ट है और कुछ रियल पार्ट है। सो दिस 3 इज रियल पार्ट एंड दिस आयोटा के साथ जो भी
मल्टीप्लाई किया हुआ है वो हमारा बन गया इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना है, इसीलिए तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसको हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a क्या है, a रियल पार्ट है और आयोटा बी इमेजिनरी पार्ट है। चलिए हम कुछ नंबर को हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख के देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम √-1 को आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम देखते हैं आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर फॉर्म क्या बन सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर √-1 का होल स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर क्या बन गया, स्क्वायर रूट हट गया और स्क्वायर भी हट गया, यानी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। चलिए आयोटा क्यूब करते हैं। आयोटा क्यूब क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर यहां पर डिराइव किए हैं -1, इसलिए -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। अब देखते हैं आयोटा टू द पावर 4। आयोटा टू द पावर 4 हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर और -1 इंटू -1 बन जाएगा +1। अब आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1 जब हम निकाल लेते हैं तब इसका हम फुल एडवांटेज ले सकते हैं। कहने का मतलब है किसी भी आयोटा का फॉर्म, अगर मान लीजिए आयोटा टू द पावर 26 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर 6। तो कितना हो गया, 6 4 जा 24, यानी कि आयोटा टू द पावर 24 बन गया इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 26 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और आयोटा टू द पावर 4 है 1 टू द पावर 6 1 इंटू आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसलिए आयोटा टू द पावर 26 आपको इतना आसानी से निकल गया -1। अब आप अगर कुछ भी आयोटा टू द पावर 50 तो क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल में इसको 50 को ब्रेक करने का कोशिश करो, और आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर 12, फिर क्या बन जाएगा, 4 12 जा 48 इंटू आयोटा स्क्वायर, जो आपका 1 टू द पावर 12 1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इतनी आसानी से आप किसी भी आयोटा के पावर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 में पहला सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। आप देख रहे हैं a प्लस आयोटा बी का मतलब है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपको लिखना है, जहां a इज द रियल पार्ट एंड आयोटा बी इज द इमेजिनरी पार्ट। इसको हम बताते चलते हैं। देखिए, जिस तरह से अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं ठीक उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहां पर 5 न्यूमरेटर में और 5 डिनोमिनेटर में, इसलिए 5 इंटू
1/5 आप लिख सकते हैं इंटू -3 आयोटा इंटू आयोटा, यानी कि -3 आयोटा स्क्वायर। 5 कैंसिल हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर अभी बताए हैं -1 होता है, इसलिए -1 इंटू -3 प्लस 3, दिस विल बी योर आंसर। लेकिन हालांकि आपको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं 3 इज द रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस आयोटा 0, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट जो आपका 0 है, ये भी आप a प्लस आयोटा बी इस तरह से दिखा सकते हैं। सेकेंड, आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19। आपको बताया था कि कोई भी पावर है, इसको आप आयोटा टू द पावर 4 के फॉर्म में लिख दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1। इसका हम भरपूर फायदा उठाएंगे। आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 2 इंटू आयोटा, ये बन गया हमारा आयोटा टू द पावर 9, क्योंकि 4 टू द 8 और आयोटा टू द पावर 1 बन जाएगा आपका पावर 9। प्लस आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 4 इंटू 4 4 16, अब बच गया आपका 3, तो आयोटा टू द पावर 3। आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू आयोटा प्लस यहां भी 1 बनेगा, आयोटा टू द पावर 4 1 है, इंटू आयोटा टू द पावर 3। आयोटा टू द पावर 3 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये होता है -1, इसलिए इक्वल टू माइनस आयोटा। सो प्लस माइनस आयोटा, आयोटा प्लस माइनस आयोटा इक्वल टू 0, यानी कि इसका रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, यानी कि 0 प्लस आयोटा 0। थर्ड सवाल देखते हैं, आयोटा टू द पावर -39। आप एक्सपोनेंट के जो नॉलेज है उससे 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 39 लिख सकते हैं, और इसको हमने कर दिया 1 बाय आयोटा टू द पावर 4 4 टू द पावर 9, तो क्या हो गया 4 9 या 36, बचा आपका आयोटा टू द पावर 3 1 अपॉन ये 1 और आयोटा टू द पावर 3 आपको अभी अभी बताया माइनस आयोटा। अब नीचे अगर आयोटा रहता है तो वो पसंद नहीं है हमें। अब आपको ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा से, मल्टीप्लाई करो आयोटा से और ऊपर भी आयोटा से, तो ये बन जाएगा आयोटा बाय माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसलिए माइनस आयोटा स्क्वायर 1, यानी कि आयोटा। अब आयोटा सिर्फ आयोटा है, इसका तो प्योर पार्ट कुछ है ही नहीं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा के फॉर्म में।
यानी कि यहां पर अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1। नंबर 4, 3 ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा ब्रैकेट के अंदर फिर से 7 प्लस आयोटा 7। इसको भी हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल इसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 7 जा 21 प्लस 7 3 जा 21 यानी कि आयोटा 21 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू आयोटा 7 यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू 7। 21 प्लस आयोटा 21 प्लस आयोटा 7 ऐड हो जाएगा आयोटा 28। आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसलिए -1 इंटू 7 -7 यानी कि 21 माइनस 7 14। 14 प्लस आयोटा 28। दिस इज योर आंसर। a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपने लिख दिया। नंबर 5 देखते हैं। यहां पर सिर्फ माइनस का साइन है इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे। 1 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। 1 प्लस 1 2 माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा 7। This is the answer. Number 6, 1/5 प्लस यहां पर 1/5 और ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/5 और -4 इधर आ जाएगा। -4 प्लस आयोटा 2/5 और ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा 5/2 बनेगा। क्लियरली देखें ये दोनों रियल पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 1 माइनस 20 प्लस 10 आयोटा 4 माइनस आयोटा 5 5 is 25 आयोटा 25। यहां पर -19/5 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा 25 क्या बनेगा, माइनस आयोटा 21/10। रियल पार्ट बन गया -19/5 और इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा 21/10। नंबर 7 देखते हैं। यहां भी आप इतना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका रियल पार्ट को अलग से एडिशन कर सकते हो। 1/3 प्लस 4 और ये बन जाएगा, इसको एक साथ लिख लेते हैं, आयोटा 7/3 प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा 3। थोड़ा सा अरेंज कर लिए और कुछ नहीं। इसका जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 4/3 और प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा।
1/3 +4 को भी ले लेते हैं, और i/7/3 प्लस i/3 माइनस i। अब रियल पार्ट को कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 + 12 + 4 प्लस i/7 प्लस i माइनस 3i। ये बनेगा 16 + 17, 17/3 प्लस 7 + 1 i/8 माइनस 3i या i/3। सो 8 से 3 गया 5 i/5/3, 17/3 प्लस i/5/3। नंबर 8, 1 माइनस i/4। इसको भी लिखना है इन द फॉर्म ऑफ a + i/b। तो चिल्ड्रन 1 माइनस i/4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस i का स्क्वायर और होल टू द पावर स्क्वायर। सो फिर बन गया ना 1 माइनस i होल टू द पावर 4, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो पहले क्या करते हैं, पहले हम 1 माइनस i होल स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर का है उसका काम कर लेते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि i स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2 × 1 × i 2i, और इसका हम लगा देते हैं होल टू द पावर 2। 1 i स्क्वायर का मतलब है -1, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे -1 और -2i। -2i को ऐसे लिख रहे हैं और होल टू द पावर 2। अब +1 -1 कैंसिल हो गया और -2i का स्क्वायर, इसका मतलब है -2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर तो i स्क्वायर। i स्क्वायर इक्वल टू -1, सो -1 × 4 -4, ये आपका आंसर बना। ये अब a + i/b के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, -4 प्लस i × 0 आप लिख सकते हो या इधर भी छोड़ सकते हो। नंबर 9 देखते हैं। यहां पर तो है जिस तरह से यहां पर a माइनस बी होल क्यूब होल, यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको एक्सपेंड करना था। यहां पर क्या देख रहे हैं, एक नंबर है प्लस दूसरा नंबर है और होल टू द पावर 3, यानी कि यहां a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है। अगर आपको a + b होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम है तो फिर भी लिख के दे रहे हैं, a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। यह होता है a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो यहां पर a है 1/3 और b है 3i, तो इसको इसी फॉर्म में आप एक्सपेंड कर दीजिए। 1/3 का क्यूब प्लस 3 × a का मतलब है 1/3, 1/3 का स्क्वायर इंटू b में आपको रखना है 3i प्लस 3a का मतलब 1/3
और b का मतलब है 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी कि 3 आयोटा का क्यूब। 1/3 का क्यूब बन जाएगा 1/3 9 27 प्लस 3 इंटू 1/9 इंटू 3 आयोटा, 1/3 का स्क्वायर 1/9 और 3 आयोटा। यहां पर 3 और 3 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कट रहा है, इसलिए यहां पर 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 9 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पर 3 आयोटा का क्यूब, यानी कि 27 आयोटा क्यूब। अब यहां भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 3 9 और 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 1/27 प्लस यहां पर बचा आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 होता है, ये तो आपको याद है, इसलिए -1 से जब 9 का मल्टीप्लाई होगा तो -9 होगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे -9। और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। बार बार याद दिला रहे हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा क्यूब, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, सो माइनस आयोटा इज आयोटा क्यूब। तो माइनस आयोटा के साथ जब आप 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आयोटा। अब 1/27 -9 प्लस आयोटा -27 आयोटा, देख रहे हैं यहां -26 आयोटा। इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। 27 1 बचेगा -9 इंटू 27, 9 इंटू 27 243 ये हो गया हमारा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट -26 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया, -242/27 -26 आयोटा। ए प्लस आयोटा बी। नंबर 10 में आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने का है। अगर आपको याद है, अगर नहीं याद है तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बशर्ते a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू -1/3 आयोटा सोचना पड़ेगा। तो जैसे हमने किया था, यहां पर a क्या है, a है -2, यानी कि -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब है -2 का स्क्वायर, इंटू b, b यानी कि हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा b है -आयोटा/3, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a -2 और ab स्क्वायर -आयोटा/3। ये माइनस लगाना ना भूले, क्योंकि यहां पर आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब। इसका स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब है -आयोटा/3 का होल क्यूब। अब आपको
माइनस इंटीजर का क्यूब करना आता है, क्योंकि क्यूब में हमेशा रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव इंटीजर्स का जब ऑड एक्सपोनेंट होते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस आयोटा बाई 3। यहां पर 3 कैंसिल हो रहा है, प्लस 3 इंटू -2 इंटू माइनस आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस का तो प्लस हो जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर बाई 9। जिस तरह से बताया, ये ऊपर फिर से क्यूब है, सो ये माइनस में आएगा और आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाई 27। यहां भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 3 9। तो हम लिख सकते हैं इसको -8 प्लस इंटू माइनस माइनस -4 आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -2 प्लस 2 बाई 3, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, इसलिए आयोटा क्यूब इक्वल टू, जब माइनस आयोटा, इसका मतलब माइनस आयोटा इंटू माइनस प्लस आयोटा बाई 27। होप इतना आपको समझ में आ रहा है। रियल पार्ट को अलग से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। -8 प्लस 2/3 -4 आयोटा प्लस आयोटा बाई 27, 3 -24 प्लस 2 यहां पर अगर माइनस आप निकाल लेते हैं तो यहां पर 4 आयोटा माइनस आयोटा बाई 27, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। -22 बाई 3 माइनस 27, एलसीएम 27 से आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। 27 इंटू 4 108 आयोटा माइनस आयोटा, ये आपका निकला -22 बाई 3 माइनस 108 माइनस 1 107 आयोटा अपॉन 27, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ए भी निकल गया। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो आपने जूनियर क्लासेस में क्लास 9 10 में पढ़े हैं, उसका भी इस्तेमाल काफी हो रहा है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कॉम्प्लेक्स नंबर का अब तक का जो आप लेसन लिया वो आपको समझ में आया है। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में किसी भी नंबर को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह सीखने को मिला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम सेकेंड वीडियो में लाएंगे। और थर्ड वीडियो में इसका एक और भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, जिसको पोलर फॉर्म भी कहा जाता है, उसमें भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको हम थर्ड वीडियो में लाएंगे। सो
नेक्स्ट 2 वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर पर बहुत जल्द ही लेके आ रहे हैं। आप तब तक के लिए बने रहिए मैथलर्न चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ डू इट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।